गया है। ठीक सुबह 10 बजे से महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। मुंबई में बीएमसी के वोटों की गिनती के लिए 23 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। हर सेंटर में एक बार 2 वार्ड के वोटों की गिनती होगी और इस तरह एक बार में 46 वार्ड के वोट गिने जाएंगे और इसके बाद अगले 46 वार्ड के जो वोट गिनने जाने वाले हैं। महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव को 2029 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। नगर निकाय चुनाव सियासी पार्टियों के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि 20 साल बाद जहां ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए हैं, वहीं राज्य में सरकार के साथ ही पालिका चुनाव में आमने सामने है। फ्रेंडली फाइट दिख रही है। गुरुवार को महानगर पालिका चुनाव के लिए करीब 53% वोटिंग हुई, जिससे माया नगरी मुंबई का तापमान थोड़ा बढ़ गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं, कल सितारों ने वोटिंग की है, वोटिंग की अपील भी की थी, लेकिन जो प्रतिशत है वो महज 53 से 55% ही आया है। वोट करा, मुंबईमध्ये राहतात, येऊन वोट करा। मुंबईकरों ने किसके सिर पर ताज सजाया है और किस ब्रांड का बैंड बजाया है, ये अब से कुछ देर बाद पता चलना शुरू हो जाएगा। मुंबईकरों ने किसकी किस्मत में क्या लिखा है, इसकी जानकारी सामने आने लगेगी। मुंबई में इस बार करीब 52 से 53% मतदान हुआ है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 3% कम है। तो इस कम मतदान प्रतिशत का असर किस पर सबसे ज्यादा होगा, ये देखना अहम होगा। मतदान का प्रतिशत और भी कम हो सकता था, लेकिन जिस तरह से मराठी बहुल इलाके और गुजराती बहुल इलाकों में बम्पर वोटिंग हुई है, इस बम्पर वोटिंग से तस्वीर साफ होती नजर आ रही है किस तरह से जो इन दोनों ही दलों के जो दल है, जो इन मतदाता वर्ग को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, उन तमाम वर्गों ने जमकर अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया है। इस समय हम एक ऐसे ही मतगणना केंद्र के बाहर है जहां पर मतगणना की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। मुंबई में जो मराठी बहुल, गुजराती बहुल इलाके, इसके अलावा जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर भी जमकर वोटिंग हुई थी। मुस्लिम मतों को साथ रखने का पूरा प्रयास ठाकरे सेना की तरफ से किया गया था, लेकिन यहाँ लड़ाई में समाजवादी पार्टी थी, इसके अलावा MIM थी और कांग्रेस थी। तो ऐसे में क्या मुस्लिम वोट इस बार के बीएमसी चुनाव में बटे हैं या फिर वो इकट्ठा, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान एक ट्रेंड दिखाई दिया था इंडिया गठबंधन के पक्ष में, क्या वैसे ही ट्रेंड दिखाई दे रहा है किसी एक पर्टिकुलर दल के साथ, या फिर मुस्लिम वोट बट रहा है? अगर बट रहा है तो इसका सीधा सीधा लाभ महायुति को होगा, लेकिन अगर मुस्लिम वोट एक साथ आता है तो एक बड़ा संकेत हो सकता है कि ठाकरे सेना क्या इस मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने में कामयाब रहती है या नहीं। बीएमसी चुनाव में इस बार सीधा मुकाबला महायुति और ठाकरे ब्रदर्स के बीच दिख रहा है। अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो यह पहली बार होगा जब बीएमसी में बीजेपी का मेयर होगा। भारतीय जनता पार्टी को लगभग सभी जगहों पर एज नजर आ रहा है, लेकिन मुंबई में ठाकरे बंधुओं की साख दांव पर लगी हुई थी। ब्रांड ठाकरे का लगातार वो जिक्र कर रहे थे। मराठी बहुल इलाकों में जिस तरह से वोटिंग हुई है, तो क्या मराठी बहुल इलाकों में जो वोटिंग हुई है, क्या मराठी मतदाताओं ने सिर्फ और सिर्फ ठाकरे बंधुओं को मतदान किया, या फिर जैसे कि हमेशा देवेंद्र फडणवीस कहते रहे कि मराठी मतलब ठाकरे नहीं है, महाराष्ट्र मतलब ठाकरे नहीं है, मराठी मतदाता जो बड़े पैमाने पर वो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट करते रहे। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मुंबई की अगर बात करें तो सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी थी और उनका परफॉर्मेंस जो है बीएमसी चुनाव में वो लगातार बढ़ता रहा है। 2012 में उनके 35 पार्षद थे, उसके बाद 2017 में उनके 82 पार्षद हो गए और इस बार जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संभवतः, अगर वो सही साबित होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी संभवतः मुंबई की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। लेकिन ठाकरे बंधुओं की तरफ से कहा जा रहा है कि एक जमीन के नीचे एक अंडर करंट, और इसी अंडर करंट को आप जब नतीजा आना शुरू होंगे तब उस अंडर करंट का असर जो है वो नतीजों में भी दिखाई देगा। मराठी और मुसलमानों को मिलाकर ठाकरे ने जो रणनीति बनाई थी, क्या वो जमीन पर भी उतारने में वो कामयाब रहे? और मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों की बात करें तो ठाणे में कांटे की टक्कर दिख रही है। यहां मुकाबला विपक्ष से नहीं बल्कि महायुति के अंदर है। ठाणे में बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है और इसी तरह से पुणे में मुकाबला बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी के बीच में है। के अलावा मुंबई से लगा हुआ ठाणे शहर में भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यहाँ पर लड़ाई विपक्ष से नहीं बल्कि यहाँ सत्ताधारी पार्टी जो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, शिवसेना, शिंदे सेना और भारतीय जनता पार्टी, ये युति में कितने लड़ते वक्त कितने ज्यादा सीटें जीतते हैं ये देखना अहम होगा। इसके अलावा पुणे में सबसे कड़ी टक्कर देखने को मिली थी अजीत पवार और बीजेपी के भीतर
यहाँ किस तरह का परफॉर्मेंस होता है यह भी देखना अहम होगा। इन दोनों ही पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में भी मतदान का प्रतिशत तो थोड़ा कम रहा है, तो ऐसे में इसका खामियाजा किस दल को उठाना पड़ेगा ये एक अहम चीज होगी। तो महाराष्ट्र में सोलापुर में भी काफी ज्यादा कड़ी लड़ाई देखने की मिली थी। यहाँ पर मतदान प्रतिशत पहले के मुकाबले इस बार थोड़ा सा कम था। छत्रपति संभाजी नगर यहाँ करीब 60% मतदान हुआ। पिछले चुनाव में यहाँ पर करीब 63% मतदान हुआ था, तो यहाँ पर भी करीब 4% मतदान की गिरावट है। यहाँ MIM और शिंदे सेना के बीच कड़ी टक्कर थी। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर खान जीतेगा या बाण जीतेगा, इसका फैसला भी देखना काफी ज्यादा अहम होगा। नवी मुंबई में सबसे कड़ी टक्कर देखने को मिली थी शिंदे सेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। नवी मुंबई में करीब 58% मतदान हुआ है, जो मुंबई महाराष्ट्र के सभी 29 महानगर पालिकाओं के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसके अलावा वसई विरार महानगर पालिका, यहाँ बाहुबली हितेंद्र ठाकुर का अब तक सिक्का चलता रहा है। पिछले 30 सालों से वो एक छत्र वसई विरार में राज करते रहे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कांटे की टक्कर दी है। यहाँ पर करीब 58% मतदान हुआ है, तो ऐसे में इस बड़े मतदान प्रतिशत का क्या लाभ किसे मिलता है? बहुजन विकास आघाड़ी जो ठाकुर की पार्टी है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिसने तमाम तरह के एक सटीक रणनीति के साथ वो इस चुनाव में उतरे थे और वहां पर दमदार परफॉर्मेंस दिया था। इसके अलावा जो अन्य लातूर है, लातूर में विलासराव देशमुख को लेकर रविंद्र चव्हाण ने जिस तरह का बयान दिया था, उसके बाद पूरा चुनाव इस एक बयान के बाद बदल गया, कांग्रेस के पक्ष में आ गया। इस तरह की तस्वीर एग्जिट पोल में नजर आ रही है। ये वो लातूर महानगर पालिका की सीट है जहां पर सबसे अच्छी लड़ाई रणनीतिक तौर पर जमीन पर कांग्रेस ने लड़ी थी, लेकिन क्या वो नतीजों में भी इसे कन्वर्ट कर पाएगी? ये 10 बजे के बाद जब नतीजा आना शुरू होंगे तब साफ हो पाएगा।